नमस्कार। आज हम भारत की एक शानदार विरासत के पन्ने पलटने वाले हैं, हिंदू मंदिर वास्तुकला। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं इन पवित्र डिजाइनों के पीछे छिपे राज को। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है ना? एक तरफ उत्तर भारत के मंदिर जिनके शिखर घुमावदार होते हैं और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के विशाल पिरामिड जैसे मंदिर। आज की हमारी ये पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। तो इन अलग-अलग स्टाइल्स को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास में, क्योंकि वहीं से हमें वो सुराग मिलेंगे जो इन अंतरों की वजह बताते हैं। देखिए, मंदिर तो पहले भी बन रहे थे, लेकिन पत्थरों से बने ढांचे वाले मंदिर बनाने की शुरुआत के लिए गुप्तकाल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि असली फर्क तो 6ठी शताब्दी के बाद दिखना शुरू हुआ, जब उत्तर और दक्षिण की शैलियों ने अपना अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। अच्छा, इससे पहले कि हम नागर और द्रविड़ स्टाइल्स की दुनिया में खो जाएं, एक काम करते हैं। पहले किसी भी हिंदू मंदिर का जो बेसिक ब्लूप्रिंट होता है ना, उसके मुख्य हिस्सों को फटाफट समझ लेते हैं। ये वो हिस्से हैं जो लगभग हर मंदिर में मिलते ही हैं। सोचिए, मंदिर का दिल, उसकी सबसे पवित्र जगह, वो है गर्भगृह। गर्भ और गृह मतलब वो जगह जहाँ देवता का वास है। ये मंदिर का सबसे अहम और पवित्र हिस्सा होता है, जहाँ सिर्फ मुख्य पुजारी ही जा सकते हैं। अब उस गर्भगृह के ठीक ऊपर देखिए, जो आसमान छूता हुआ टावर दिखता है, बस वही है सबसे बड़ा पहचान चिन्ह। इसे उत्तर भारत में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में विमान। और सच कहूं तो इसी को देखकर कोई भी पहली नजर में बता सकता है कि मंदिर किस स्टाइल का है। और मंडप मंडप वो जगह है जहां हम सब खड़े होते हैं, है ना? ये एक तरह का हॉल होता है जहां भक्त इकट्ठा होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये गर्भगृह और बाहरी दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हमें बेसिक्स पता है। गर्भगृह, शिखर, मंडप, सब क्लियर है। तो अब लौटते हैं अपने असली सवाल पर। नॉर्थ और साउथ के मंदिर अलग क्यों हैं? जवाब छिपा है इन 3 मेन स्टाइल्स में। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। यहाँ जो स्टाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है नागर शैली। इसका नाम नगर यानी शहर से आया है और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका घुमावदार कर्वी शिखर। अब चलते हैं साउथ की तरफ, जहां हमें मिलती है शानदार द्रविड़ शैली। ये मंदिर अपनी विशालता और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। ऊंची ऊंची दीवारें और सबसे खास उनके बड़े बड़े एंट्री गेटवेज, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। वाह, ये सिर्फ दरवाजे नहीं बल्कि एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में एंट्री का एहसास कराते हैं। तो चलिए दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं। एक तरफ नागर स्टाइल जिसका शिखर कैसा है, घुमावदार, और गेटवे ज्यादातर छोटे या होते ही नहीं। दूसरी तरफ द्रविड़ स्टाइल, यहाँ टावर जिसे विमान कहते हैं, पिरामिड की तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। और हाँ, यहाँ है वो बड़े बड़े गेटवे, गोपुरम। यही वो मेन फर्क है जो पहली नजर में पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इन दोनों स्टाइल्स के बीच के इलाके में यानी सेंट्रल इंडिया में एक तीसरी ही स्टाइल चल रही थी, बेसर शैली। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। ये एक तरह से नागर और द्रविड़ का मिक्स एंड मैच है, एक हाइब्रिड स्टाइल। मतलब हो सकता है कि मंदिर का बेस द्रविड़ स्टाइल जैसा हो और उसका टावर नागर स्टाइल जैसा। बहुत ही दिलचस्प। अच्छा, तो हमने शिखर और विमान के हिसाब से स्टाइल देख लिए, पर मंदिरों को पहचानने का एक और भी तरीका है, उनका ग्राउंड प्लान, या कहें कि उनका लेआउट। तो चलिए एक ऐसे ही खास लेआउट पर नजर डालते हैं। तो ये पंचायतन स्टाइल क्या है? नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। पंचायतन, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पंच मतलब 5। तो ये एक ऐसा लेआउट है जिसमें बीच में एक मेन मंदिर होता है और उसके चारों कोनों पर 4 और छोटे मंदिर होते हैं। टोटल कितने हुए? 5। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि एक प्रमुख देवता के साथ पूरे देव परिवार को दर्शाने का एक तरीका है। और जानते हैं इसका सबसे पुराना उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये वही गुप्त काल का है जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। मतलब ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी की बड़ी पिक्चर क्या है। तो मेन टेकअवे क्या है? अगर घुमावदार शिखर दिखे तो वो है नागर स्टाइल,
अगर पिरामिड जैसा टावर और बड़ा सा गेटवे दिखे तो द्रविड़ स्टाइल, और अगर दोनों का मिक्स दिखे तो वो है बेसर। और हाँ, पंचायतन क्या था? वो एक स्टाइल नहीं बल्कि एक लेआउट है, एक +4 मंदिर वाला। ये बात बिल्कुल सही है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो हमारी हिस्ट्री, हमारी आर्ट और हमारी आस्था की जीती जागती किताबें हैं। इनमें सदियों की कहानियां कैद हैं। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हम इन शानदार मंदिरों को देखते हैं तो ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास और हमारी पहचान के बारे में क्या सिखाते हैं? ये सवाल सोचने वाला है। खैर, इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।